हमारी ऑडियंस के लिए हु इज़ हारिस वहीद? मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ हु इज़ हारिस वहीद। ठीक है। आई डू नो व्हाट आई वांट टू बी। फेवरेट डायरेक्टर्स कौन है इंडस्ट्री में जिनके साथ काम किया? अभी हाल ही में मैंने कासिम अली मुरीद के साथ काम किया। मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि वो एक प्रोसेस लेके चलते हैं। अगर हम पीछे जाएं और देखें कि आपने करियर जब स्टार्ट किया, उस एक्टिंग का पैशन कब से शुरू हुआ? एक्टिंग का पैशन जो है वो बचपन से ही था मतलब करनी ही करनी है। हाँ, मुझे बचपन से क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है। ठीक है। तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो शाहरुख खान की फिल्में बहुत देखता था। हाँ, मैंने एक दो जगहों पे सुना भी है कि शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन। ठीक है। आई थिंक उनको मेरे ऑडिशंस पसंद आए। कुछ डायरेक्टर्स थे जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे कि उनको अच्छे एक्टर्स चाहिए थे या कुछ नए लोगों के साथ काम करना था। उनमें से एक डायरेक्टर थे शहजाद कश्मीरी। ये बड़े कम लोग हैं जो नए टैलेंट को चांस देने के लिए बड़ा हर दफ़ा जो है वो वेलकम करते हैं, वरना आजकल बड़ा सेफ प्ले किया जा रहा है कि ये सेट्स हैं ये। क्योंकि आई थिंक उनकी एक तो सेफ प्ले बिकॉज देयर आर नंबर्स इन्वॉल्वड ना। Yes. इट्स अ बिजनेस बाय द एंड ऑफ द डे। सो दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रनवे पाकिस्तान विद अनदर एपिसोड। वी हैव विद अस हारिस वहीद। हारिस वहीद बहुत बिजी एक्टर हैं और आज हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, एक शूट से यहाँ पर आए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल है? हाल चाल सही है। सही है। इसमें पॉज क्यों आया? पॉज इसलिए आया क्योंकि सही है, इसलिए आई थिंक मे बी पॉज आया। आई डोंट नो, मे बी यूजली ड्रामा में काम करते करते इतनी पॉजेस लेने की आदत हो गई। अच्छा। पर्सनल लाइफ में भी ड्रामेटिक हो गए थोड़े से। ऑफ कोर्स लाइक नॉट एवरी डे इज सेम, समटाइम्स आप किसी और सोच में होते हो, कहीं से आप बिजी होते हो, चीज़ें होती है, कोई कैरेक्टर माइंड में चल रहा होता है, तो थिंग्स लाइक दैट हैपेंस डेफिनेटली। माशाल्लाह। हमारी ऑडियंस के लिए हु इज़ हारिस वहीद? कुछ जो ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा हटके सवाल है, अपना इंट्रोडक्शन एक एक्टर खुद दे रहा हो। अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ। मैं खुद फिगर आउट कर रहा हूँ हु इज़ हारिस वहीद। ठीक है। आई डू नो व्हाट आई वांट टू बी। आई जस्ट वांट टू बी ह्यूमन। जैसे सारे इंसान होते हैं, उनको इमोशंस फील होते हैं और वो उनको दुख भी होता है, उनको खुशी भी महसूस होती है, वो सांस भी लेते हैं। यही सारे इमोशंस हारिस वहीद है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक अचीव की हैं या मैंने अपने आप को खुद उस सांचे में डालने की कोशिश की है, वो सारा मेरी ज़ात से मुंसलिक नहीं है मुझे लगता है। बेसिकली हारिस वहीद ह्यूमन इफ यू वांट टू आस्क, दैट्स इट। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ को समझते हैं ना कि वो सुपर ह्यूमंस हैं, उनके इमोशन शायद वैसे नहीं हैं। सम टाइम वो सोशल मीडिया पे आपके लिए कमेंट्स भी वैसे कर देंगे, चीज़ें भी कर देंगे, कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बट इट डेफिनेटली इफेक्ट्स समवंस पर्सनल लाइफ एज वेल। हमने देखा है बहुत सारे लोग इस चीज़ को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कंटेन करते हैं। तो हाउ यू टैकल अगर इस तरह की कोई क्रिटिसिज्म आता है, कोई कमेंट इस तरह से कर जाता है, तो हाउ डू यू टैकल? First of all, I don't take those comments very seriously and I don't look for it, but I do look for constructive criticism. So कभी भी जब आपको कहीं से कोई आवाज़ सुनने को मिलती है, बेशक वो आपके काम के बारे में हो, आपके किरदार के बारे में हो या किसी किस्म का फीडबैक हो, इफ़ यू लुक विद अ प्योर हार्ट तो यू गेट टू सी कि वो एक्चुअली क्यों आ रही है बात। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जो मेरी जिसमें भलाई है, तो वो मैं ज़रूर छानता हूँ, जान लेते हैं। कोशिश करता हूँ। वरना उसके अलावा मैं खुद के लिए इतना क्रिटिकल हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बाहर से क्रिटिसिज्म ले सकूँ। अच्छा, कुछ लोग को मैंने देखा है, बहुत सारे जो एक्टिंग के इससे वाबस्ता है, वो अपने आप को इतना देखते नहीं हैं। कई लोगों ने तो ये तक बताया कि वो अपना ड्रामा नहीं देखते, कोई कमर्शियल करते हैं वो नहीं करते, कोई मूवी करते हैं वो नहीं देखते, बट यू डेफिनेटली वॉच एवरी सिंगल वर्क दैट यू डू। नहीं, नॉट रियली। सी तो फिर क्रिटिसिज्म कहाँ से हो गया? नहीं, क्रिटिसिज्म इन द सेंस के मेरा जो काम है वो ऑन सेट हो रहा होता है, ठीक है। तो वहीं पर ही मॉनिटर भी लगा हुआ होता है। हाँ। वहीं पर ही जो ऑडियंस होती है सेट की जी जी। और जो मेरे साथ को एक्टर्स होते हैं उनके रिएक्शन से भी मुझे पता लग जाता है कि मेरा काम कैसे जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है। बनिस्बत इसके कि मैं वेट करूँ कि अब वो स्क्रीन पे आएगा और वो एडिट रूम में जाएगा, उस पर म्यूज़िक लगेगा, फिर वो एडिटर उसको अपने हिसाब से और जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो उस तरह से पेश करेंगे।
लेकिन जो मैं क्रिटिसिज्म ले लेता हूँ वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ले लेता हूँ, स्पेशली अपने डायरेक्टर से, अपने को एक्टर्स से। डायरेक्टर्स के साथ टर्म्स कैसे रहते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है? हर डायरेक्टर का एक डिफरेंट अप्रोच है। कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सिखाने पे बिलीव करते हैं, कुछ जल्दी-जल्दी चीज़ों को निकालने में करते हैं, जहाँ पे कई दफ़ा एक्टर्स ये भी कहते हैं कि वो परफ़ॉर्म करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बस जल्दी थी। तो आपका एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स वाइज़ कैसा चला? मेरा हमेशा यही होता है कि मेरी कोशिश होती है अंदर से कि डायरेक्टर जो है वो मुझसे खुश रहे, ठीक है। मुझे पसंद करे। हाँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मुझे उसको प्लीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका मेरे से इत्मीनान होना और खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो हर दफ़ा जब कोई नया डायरेक्टर होता है तो आई ट्राई टू फिगर आउट के क्या उनके दिमाग में है हुँ, और उनके दिमाग से शादी कर ली जाए। अच्छा। उस हद तक जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। फ़ेवरेट डायरेक्टर्स कौन है इंडस्ट्री में, जिनके साथ काम किया? काम किया अभी हाल ही में मैंने कासिम अली मुरीद के साथ काम किया। मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि वो एक प्रोसेस लेके चलते हैं। मुझे अली फैज़ान का काम करने का तरीका अच्छा लगा। एक डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने झूम ड्रामा किया था, मेरे हमनशीन किया था, क़यामत किया था। एक एहतशाम उद्दीन थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। सो हैं देयर आर फ्यू और एक नेम्स। विश लिस्ट के अभी तक उस डायरेक्टर की तरफ से अप्रोच नहीं हुआ, उसके साथ काम नहीं किया बट मिले तो मज़ा आए हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री में? ऐसे कम ही नाम है बट अभी तक विश लिस्ट में ऐसे नहीं आए हुए। मुझे काशिफ निसार का काम अच्छा लगता है। ज़बरदस्त काम, बहुत वेरी अच्छा नाइस। काम हाँ, करते हैं वो। तो अभी तक उनके साथ बहुत चीज़ें कुछ होती आई थिंक नहीं बनी है, तो वो हो जाएंगी इन द फ्यूचर, आई एम वेरी श्योर। अगर हम पीछे जाएं और देखें कि आपने करियर जब स्टार्ट किया उससे पहले एक और एज होती है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, सारी चीज़ें, तो एक्टिंग का पैशन कब से शुरू हुआ? एक्टिंग का पैशन जो है वो बचपन से ही था। था मतलब करनी ही करनी है। हाँ, मुझे बचपन से क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है। ठीक है। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं शाहरुख खान की फ़िल्में बहुत देखता था। हाँ, मैंने 1-2 जगहों पे सुना भी है कि शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन। हाँ, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन, जैसे कहेंगे ना हिंदी में कि उनसे बड़ा प्रभावित था। हाँ, तो उनका काम देख के और वो जो चीज़ें करते थे ऑन स्क्रीन वो मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था। तो मैंने कहा बड़े होके कुछ ऐसा ही करना है। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि ओके एक्टिंग इटसेल्फ इज़ समथिंग दैट has a lot in it, you know. I don't need to be Shah Rukh Khan. I might need to become an actor. हाँ। तो फिर मैं एक्टिंग में आया। कोई फैमिली बैकग्राउंड जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं था? हम नहीं, कंसिडर करते हैं कि बिल्कुल कोई वो नहीं था, तो एंट्री कैसे हुई? एंट्री बस बहुत सिंपल बेसिक वे में हुई कि जब मुझे पता लगा कि एक्टिंग करनी है तो मैंने सोचा कि घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। स्टडीज़ मेरी चल रही थी, पढ़ाई में मैं अच्छा था। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करके, अपना बीकॉम कंप्लीट करके, अपना मास्टर्स कंप्लीट करके आई शुड डू सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट वो एक बहुत ही लंबा सफ़र था, कोई 8 साल का। हाँ, हाँ, और चार्टर्ड मैंने कहा अकाउंटेंट, यार मैं हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके मैंने क्या ही करना है, मुझे तो एक्टिंग का शौक़ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी यू शुड कंप्लीट योर स्टडीज़। सो मैंने अपना सेकेंड ईयर बीकॉम कंप्लीट किया। एंड मैंने उनको प्रूफ करने के लिए फिगर आउट किया कि एक्टिंग कहाँ से सीखी जा सकती है या पढ़ी जा सकती है। फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक इदारा था नैपा कराची के अंदर, तो मैं वहाँ से 2 ढाई साल लगा के एक डिग्री ले सकता हूँ। वहाँ तो बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ, बहुत कुछ सीखा। तो फिर मैंने नापा ज्वाइन किया और फिर वहीं से सफ़र शुरू हुआ। स्टेज भी किया, थिएटर्स भी किए। जी, इनिशियल डेज़ में मैंने थिएटर किया, काफ़ी थिएटर किया। कैसा रहा थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे कभी भी थिएटर उस तरह से फ़ैसिनेट नहीं किया अच्छा, क्योंकि फॉर मी मैं मेरी हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन और थिएटर के अंदर ज़रा लाउड और एक एक अलग एनर्जी होती है और एक एक अलग करंट सा हो रहा होता है। इस वजह से शायद थोड़ा-सा वो हुआ। वैसे मुझे शोर से तो है डिस्टर्बेंस और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर भी वो चीज़ कभी ना आए। तो थिएटर का जो एक्सप्रेशन है वो मुझे बहुत स्पून फीडिंग लगता है टाइम, स्पेशली जो थिएटर मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कौन-सा अगर प्ले किया था? मैंने काफ़ी प्लेस किए थे। हमने नापा के अंदर शेक्सपियर के काफ़ी अडैप्टेड प्लेस होते थे। उसमें आप वेटिंग फॉर गोडो, मारा सार्ट, देयर वर सो मेनी, अच्छा, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे, हैमलेट।
ठीक है। इस तरह के जितने क्लीशेज थे वो सारे किए। उसके अलावा कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स के लिखे हुए थे, कुछ टीचर्स के लिखे हुए होते थे, वो किए। उसके अलावा आर्ट्स काउंसिल के अंदर कुछ कमर्शियल थिएटर होते थे, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब म्यूजिकल्स। वो शहर में आता है, पता चल रहा है कि एक नया प्ले आने वाला है। मेरी कोशिश होती है फर्स्ट डे फर्स्ट शो पकड़ूँ और जाके देखूँ, मुझे मज़ा आता है। दैट्स तो नाइस। बट वो उसका कंसिस्टेंसी इतनी कम होती जा रही है कि पता कभी-कभी कुछ जाके एक आध कोई आता है, हाँ, तो वो गैप्स आ गए। हाँ, थिएटर थोड़ा कम हो गया है। तो ये थिएटर मुझे एक्साइट आपने जो पूछा था वो इसलिए नहीं करता था कभी, क्योंकि मुझे वो ईज़ी लगता था। ओके, हाँ, मुझे लगता था कि अगर आप स्टेज पे खड़े हो और आपको अपना एक्सप्रेशन जो है वो लास्ट रो के 500वें बंदे के पीछे तक पहुंचाना है, तो आई फाउंड इट ईजी। आई डोंट नो, पीपल से कि थिएटर इज द टफ बिकॉज देयर इज नो कट, यू जस्ट गो ऑन स्टेज, देयर इज लाइट एंड ऑडियंस उसकी एंड प्री प्रैक्टिस बहुत है, इतना रिहर्सल्स रिहर्सल बहुत होती करते हैं हैं कि जी। वो हाँ, रट्टा हुआ होता है और दिन में 3-3 शोज़ और बीच में इम्प्रोवाइज़ेशंस भी चल रही होती हैं। या आप लोग मिस्टेक करते हो, आप लोगों को पता होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता है एज़ एन ऑडियंस, या तो वो चल रहा होता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर कौन-कौन से दरवाज़े खटखटाए जहाँ से मेन स्ट्रीम की तरफ आए? दरवाजे खटखटाए। हाँ। बस एक 17-18 साल का लड़का जिसको लगा कि उसको ये काम करना है और उसके पास कोई गाइड करने वाला नहीं था। A very young age to try to enter into this industry. Yeah, but that time I didn't feel like it. I was like Hmm. कि maybe, you know, 18 or 19 or 30 or just keep trying. तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट में हमारे पास उस टाइम पे खाली शोएब मंसूर साहब एक दो फिल्में बनाते थे। जब मैं 18 साल का था तब की बात कर रहा हूँ, या आई थिंक 2005 की बात होगी, 7 की बात होगी, या इफ आई एम रॉन्ग। तो सिनेमा कोई ऐसा सच था नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था। तो नापा का थिएटर वगैरह मैंने जितना कर सकता था वो किया, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि थिएटर भी मेरी सेइंग नहीं है, मुझे ठीक है। मज़ा नहीं आता उसमें। 2-2.5 साल में जितना लगा सकता था लगाया। फिर मैंने कहा ओके, टीवी एक मीडियम है जहाँ पे कोशिश की जा सकती है, अपने इस पैशन को एक्सरसाइज किया जा बिल्कुल सकता है। ठीक। तो मैंने टीवी का रुख किया और टीवी के ड्रामे मैंने देखे, और उनमें फिर मैंने देखा कि क्या क्रेडिट्स के अंदर कौन से प्रोडक्शन हाउसेस के नाम आते हैं, उन्हें सर्च किया और फिर ठीक वहाँ है। पहुँच गया, अपना एक पोर्टफोलियो सा बनाया। उस ज़माने में एक सीडी होती थी, बोलते हैं। हाँ, सीटियाँ जमा करा रहे और हैं। क्योंकि मैं थिएटर से उठ के गया था हाँ, डायरेक्टली, तो हमें थिएटर में जो है बहुत ग्राउंडेड रखा जाता है। हमसे थिएटर के अंदर जो है वो ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि हमसे पहले स्टेज पे पोछा भी लगवाया जाता है। हुँ, सो मुझे लगा कि इफ़ आई एम एन एक्टर, सो मेरा कॉन्सेप्ट ये था दिमाग में कि दैट आई कुड प्ले एनीथिंग दैट यू गिव मी। हुँ, So when I went to give my portfolio to production houses, I've realized that this is a different world. यहाँ की requirements different हैं. You facing the screen, यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी different हो जाती है. तो बस वो एक थोड़ी सी जो आप कह रहे थे दरवाज़ा खटखटाया, वो एक्चुअली दरवाज़ा अंदर ही खटखटाना था, हाँ, टू नो कि व्हाट आई नीड टू प्रोवाइड। तो इसी तरह फिर जर्नी शुरू हुई कि आई गॉन टू प्रोडक्शन हाउसेस, गिवन माय पोर्टफोलियोज, ऑडिशंस। पहला प्रोजेक्ट कौन-सा किया टीवी में? पहला प्रोजेक्ट मेरा था सदके तुम्हारे। किस तरह का रोल मिला? मुझे उसमें एक छोटा सा रोल मिला था, और वो एक्चुअली रिकग्नाइज कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि उस टाइम पे आई वाज 20 इयर्स ओल्ड एंड आई प्लेड अ गाय जिसकी एज थी 35। अच्छा, तो मेरी स्किन पे उन्होंने पूरा ही मेकअप और वो मेकअप मतलब लगा हाँ, के, मूंछें लगा के, और वो रोल ये था कि मैं उसमें एक एक्ट्रेस थी, उनका कज़न बना हुआ होता हूँ, तो मैं हीरो को मारने के लिए डंडा लेके जाता हूँ और अच्छा। पिट के ख़त्म हो जाता है। जब ये ऑन That's एयर it. हुआ घर वालों ने देखा क्या क्या फीडबैक मिली? ये कर रहे हो? नहीं, मेरे घर वाले तो, मेरी मदर बहुत एक्साइटेड रहती है हमेशा, तो उन्होंने जब देखा, लकीली या पता नहीं अनलकीली, जो सीन था मेरा हुँ, पहला टीवी के ऊपर, वो ये था कि मैं आता हूँ एपिसोड के एंड में, वो ड्रामा बहुत हिट जा रहा था, हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम का। उसमें मायरा खान थी, अदनान मलिक था, और खलील रहमान कमर का स्क्रिप्ट था, एमडी प्रोडक्शन हाउस का था, हम टीवी के लिए, एहतशाम भाई डायरेक्टर थे उसके। तो उसमें ये था कि मैं आता हूँ एंड में एपिसोड के, और हीरो अंदर खड़ा होता है, उसमें दिखाया कि हीरो को एक बंदा लंबा चौड़ा सा मारने के लिए आया, और उधर दरवाज़ा खोलो, और उस पर कट हो जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है और कट हो जाता है। तो मेरी फैमिली, माय मदर वाज लाइक वाओ, एंट्री हो गई तुम्हारी, ये तो ज़बरदस्त, नेक्स्ट एपिसोड से यू गोना बी देयर।
और नेक्स्ट एपिसोड जैसी ऑन एयर हुई वो बंदा अंदर गुस्सा है, आओ ऐसे कौन है, और डंडा खाया गिर गया, दैट्स इट, ये रोल था। फिर अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर स्क्रिप्ट्स कुछ ऑफर होना शुरू हुई? उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए हर जगह पे। ठीक है। आई थिंक उनको मेरे ऑडिशंस पसंद आए। कुछ डायरेक्टर्स थे जो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे कि उनको अच्छे एक्टर्स चाहिए थे या कुछ नए लोगों के साथ काम करना था। उनमें से एक डायरेक्टर थे शहजाद कश्मीरी। ये बड़े कम लोग हैं जो नए टैलेंट को चांस देने के लिए बड़ा हर दफ़ा जो है वो वेलकम करते हैं, वरना आजकल बड़ा सेफ प्ले किया जा रहा है कि ये सेट्स हैं, इनके साथ काम करेंगे, मुझे पता है कि ये सेकंड इसको हमने इस कैरेक्टर के लिए रखना है, ये विलन के लिए अच्छी लगती है, उसको विलन ही का रोल दे देना है। तो टाइपकास्ट कर लेते हाँ, हैं। तो वो सारी चीज़ें पहले से वो आ रही होती हैं। क्योंकि आई थिंक उनकी एक तो सेफ प्ले, बिकॉज देयर नंबर्स इन्वॉल्व ना, Yes. इट्स अ बिजनेस बाय द एंड ऑफ द डे, सो दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न। तो इस वजह से दे प्ले सेफ। और द अदर थिंग इज दे डोंट हैव दैट इमेजिनेशन वेयर दे कुड सी बियॉन्ड। सो टीवी का जो फॉर्मेट है वो अडेप्ट हुआ रेडियो से हमारे यहाँ। और आजकल हम जितना भी एंटरटेनमेंट किसी भी दुनिया के हिस्से से कंज्यूम करते हैं, हम देखते हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हुआ है, बी इट आर नेबर्स इन इंडिया और बी इट सात समंदर पार। मगर हम इवॉल्व नहीं हो रहे, हम तो सेम स्टोरीज पे रोलिंग 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 रोलिंग, जहाँ से उठा लो सेम टॉपिक्स चल रहे हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं उसी को घुमा रहे हैं। लेकिन ऐसे तो फिर दुनिया भी इवॉल्व नहीं हुई। आप देखें ना, जितनी स्टोरीज बनती हैं उनका आर्क तो वो शेक्सपियर लिख के चला गया, उसके अंदर ही होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्लाइमैक्स है, ये वो है, फॉर्मेट वो वाला तो सेम ही है। अच्छा, शेक्सपियर की भी बहुत सारी इंस्पिरेशंस जो हैं वो रूमी से ली गई हैं, ये मैंने 2-3 पॉडकास्ट में देखा है और उन्होंने इस चीज़ को माना है। होगा, आई एम तो डेफिनेटली हमने कहा हम एक तरफ लगे हुए हैं, जो मेन और सोच बैठी है उसको रूमी को तब्रेज, बिल्कुल ऐसे ही है। तब्रेज़ी से हाँ, आएंगे, और यस। इस तरह से वो सिलसिला बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि इवॉल्व उस तरीके से नहीं हुई कि टेक्निकली हमने उसको बहुत ज़्यादा जितना हम कर सकते थे उतना आई थिंक लेके नहीं गए, जिसकी गुंजाइश अभी भी है, you know। अब तक अगर मैं ये देखूं कि हारिस ने जो जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिन जिन ड्रामों में काम किया, उनमें से बेस्ट रेटेड फॉर योर ओन सेल्फ कि मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आस्क। 3-4 ले सकते हैं हम नाम? नहीं, हम मुझे 8-10 ले सकते हैं। नहीं, मुझे पता नहीं कि बेस्ट मैं उसको किस तरह बोलूं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे लिए इंजॉयबल थे। वो मेरे लिए तो मेरा हर कैरेक्टर या हर काम बिल्कुल उस पे मेहनत hold लगी हुई very है, बिल्कुल ऐसा है, ट्रू dear दैट। to my heart, but कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे करते हुए मज़ा आया। कुछ चीज़ होती है ना चैलेंजिंग कि अच्छा ये वाला रोल मैंने पहले नहीं किया, और उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर अडॉप्ट करने में जान लगी, ऐसा कुछ मेहनत नहीं था, लगी। अभी अच्छा, तक नहीं हुआ। मुझे बहुत ईजी लगा अभी तक। आई फील लाइक कि अगेन द फॉर्मेट दैट यू वर्क ऑन फॉर टीवी, इट्स लिमिटेड, जिसमें आपका एक मास्टर शॉट होता है और क्लोज शॉट होता है, और बहुत ज़्यादा होते हैं तो 2 मिड शॉट 3-4 शॉट्स होते हैं। तो उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन करके अपने आप को प्लेस करना इज़ not that challenging, I feel. Instead, if I'm doing some action film or something, that's going to be new for me, you know. मूवीज की तरफ है रुझान, मूवीज की तरफ ही एक्चुअली शुरू से रुझान था। बट हमारी मूवीज में हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम तो वहीं खड़े हुए हैं। आती हैं ईद के ईद आती हैं, कुछ साल में आती हैं, फिर एक और 3 साल में कोई एक आध बड़ा प्रोजेक्ट लेकिन आता आपका ये लगता है। सवाल जो है ना वो लिंक्ड है इस चीज से कि मूवीज कहीं नहीं जा रही हैं, हम मुल्क की बात करते हैं। मुल्क को तो कर देते हैं साइड में, मुल्क के ऊपर तो पिछले दिनों हमने बहुत बातें की हैं। तो उन दिनों इलेक्शंस होने वाले थे, फिर इलेक्शन हुए, फिर वो फॉर्म 45 आए, फिर क्या क्या चीज़ें पलटी, वो तो बोल बोल के हम भी थक गए। वही चीज़ें इंटरप्ले करती हैं ना हमारी बाकी चीज़ों के अंदर, यू नो। जो बिजनेसेस करते हैं यहाँ पे लोग, या जो लोग रहते हैं, जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनकी डेली लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरप्ले करती हैं कि हमारे मुल्क के हालात कलेक्टिवली किस तरह के चल रहे हैं। बट यू थिंक हमारी मूवीज नीड्स मोर टॉपिक्स, मे बी फ्रॉम दी पास्ट हम कोई चीज़ ऐसे निकाल लें, कल्चरल वाइज हमारे पास बड़ा रिच कल्चर है, मगर हम उसकी स्टोरीज को उस हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाते। स्टोरीज तो बहुत है, स्टोरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट जस्ट द वे वी वांट टू शो इट टू द पीपल, उसके अंदर कुछ गैप्स हैं। मुझे जो फील होता है पर्सनली स्पीकिंग के बहुत सारे जो ड्रामाज बनाते थे, दे इनिशिएटेड विद द मूवीज एज वेल। वो छोटे कैमरे, छोटे फ्रेम, वो मूवी भी एलेक्सा पे बस वो छोटा ड्रामा ही दिखता है कई दफ़ा, म्यूज़िक पे शायद उतना काम नहीं होता। और
एक बड़ा रीज़न ये है। मैंने तो बहुत सारी मूवीज़ को चांस दिया, टिकट लिया, गया, बैठा, आधी-आधी में छोड़ के आया, कईयों में बहुत बोर हुआ। अभी पिछले दिनों 1 महीना पहले भी मैंने एक और मूवी को ट्राई दी और हम सो गए। स्लो पेस मूवी थी, टॉपिक बहुत अच्छा था, बट स्लो पेस मूवी थी तो बस कर के आ गए। उसमें हमारा एक दोस्त था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर उसके अंदर किया था। हमने कहा चलो देख के आते हैं। मूवीज में तो बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक मुझे लगता है एक्सप्लोर नहीं हुए हैं और हम कर सकते हैं। हमारा कल्चर कह लें या हमारी जो स्टोरीज हैं उनमें काफ़ी गुंजाइश है करने की, लेकिन बात वही है कि बिजनेस। बिज़नेस में तो देखें हमारी स्क्रीनें भी कम है और जो एक सर्टेन ऑडियंस जो स्टार एग्जैक्टली, बनाती है, जो मुझे लगता एग्जैक्टली। है कि जो स्टार बनाती है, जैसे एक टाइम पे शान अगर किसी बाज़ार में जा रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। वो आप या मैं नहीं थे जो उसके पीछे भागते थे, हम तो बस देख लिया शान आया, एक बड़ा और आया चीज़ है। मगर वो भागने वाली ऑडियंस से हमने सिनेमा छीन लिया। 1200-1500 रुपए का आपने टिकट कर दिया, छोटी स्क्रीनें है नहीं, स्मॉल शहरों के अंदर है नहीं। अब आप सिर्फ़ वो एक अमीर की एंटरटेनमेंट के हिसाब से कि 2 लोग 3 लोग मूवी देने जा रहे हैं, 7-8 हज़ार का बिल आना है, तो वो उसके लिए वो बट ठीक है, इट्स ओके, उसके पास मल्टीपल इंग्लिश ऑप्शन है, नहीं अच्छी लगी वो देख लेगा। मगर वो जो नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो हमें अक्रॉस द बॉर्डर नज़र आता है कि जी 8,000 स्क्रीनों में, 7,000 स्क्रीनों में आ रहा है, फिर वो 300-300 रुपए कि टिकट वाली स्क्रीनें भी बहुत सारी हैं जो एक्चुअल में आपको स्टार बनाती हैं, उनसे तो सिनेमा दूर है हमारा। लेकिन उनका कल्चर भी यही है ना। अगर आप बराबर वाली कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उनके कल्चर में भी ये चीज़ है, दे सेलिब्रेट। वो अपने गॉड्स को सेलिब्रेट करते हैं। उनके यहाँ म्यूज़िक, फेस्टिवल, कलर्स, स्टोरीज़, इतनी वाइब्रेंट हैं चीज़ें, इतना कुछ है कि वो उस चीज़ को करते हैं, उनके शुरू से रहा है। उनके पास उनके सिनेमा में हिस्ट्री रही है ऐसे प्रोड्यूसर्स की, एक्टर्स की, बिजनेसमैन की, जिन्होंने अपने पूरे पूरे घर की जमा पूंजियाँ लगा के फिल्में बनाई, लाइक मेरा नाम जोकर, और देयर सो मेनी मुगल आजम, जिन्होंने फिर बुनियाद रखी हुँ, आगे लोगों को चलाने के लिए। वो एक सिलसिला चलता रहा, एक फिल्म सिटी बनी, फिर गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, वो गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस पे सपोर्ट आती करते है हैं, उनके पास, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको रजिस्टर किया एज़ एन जाता है, इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई, हमारे यहाँ पे एज़ एन इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस नहीं है ना। नहीं हुई है। मुझे जहाँ तक याद है कि अभी आप जो बात कर रहे थे कि शान का एक जो एरा था ये पंजाबी फिल्म्स का, वो चला। उसके बाद अभी लाहौर में वो जो स्टूडियो है एक बहुत बड़ा, जहाँ पहले फिल्में बना करती थी, आज क्या है उस स्टूडियो के अंदर, तो वो हम कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि शायद हमारा एज अ नेशन इंटरेस्ट नहीं था कभी, और गवर्नमेंट जो थी हमारी, हमारी जो भी इस्टेब्लिशमेंट थी, उसका भी इंटरेस्ट नहीं था। अपनी मदद तहत के, अपनी मदद आप लोगों ने जितना हो सकता था, बन सकता था, उन्होंने बनाई जो उनको समझ पड़ती थी। ये जो आजकल जो भी मूवीज़ पिछले कुछ सालों के अंदर रिवाइव होना शुरू हुई, देवर टाइम्स व्हेन देवर नो मूवीज़, हुँ, राइट? सिर्फ शोएब मंसूर साहब की एक दो फिल्में आती थी, उसके अलावा तो कोई पूरा मूवीज़ गैप थी से नहीं। कुछ भी नहीं था, तो हाँ। बाकी लोगों ने हिम्मत पकड़ी और बनाना शुरू की, एंड उसके चलते 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 फिर एक रिसेंटली एक फिल्म आती है लाइक मौला जट, दैट गोज एंड मेक्स हुँ, hundreds of हिस्ट्री है ना, crores, हाँ, right? बिल्कुल ऐसे ही है। And that movie I think is a very good movie to, मज़ा आया सिनेमा में regardless, देखने में मज़ा आया, उसको वो बहुत सिनेमा अच्छा के था, लिए बनी हाँ, हुई, बहुत you अच्छी get the मूवी है। gist of it कि हाँ, यार feels हाँ, like a Marvel film, हाँ। you know। वो क्यों बनी? क्योंकि उसके पीछे वो वाली फिल्में जो हैं वो थी, उनकी कंट्रीब्यूशन थी। इमेजिन ना कितने हमारे पास सिनेमाज हैं, आई थिंक हमारे पास 35 to 45 टोटल सिनेमाज हैं स्क्रीन्स में तो हमारे पास होंगी तो मेरे ख्याल में 55 प्लस माइनस मिला के, इससे ज़्यादा कितने सारी भी मिला लो तो 135 से ऊपर स्क्रीनें नहीं है शायद। नहीं है हमारे पास हाँ, ना, इन्हीं में चलना है जो चलना है, जो जो चल रहा कमाना है है। इसी में कमाना है। तो बस उसके अंदर जो बंदा फिल्म बना रहा है, आई सल्यूट टू हिम यार, कि कोशिश तो कर रहा है, यू नो। अच्छा, अगर मैं उस पे आता हूँ, वापस ड्रामा की तरफ आता हूँ, स्क्रिप्ट जब आती है, आर यू चूज़ी इन सेलेक्टिंग एनी कैरेक्टर्स? Yeah, now I am. There have been times when I wasn't very choosy. I was just doing it for the sake of doing it. But now I have become a little choosy because initially I just wanted to keep trying and learning new things. So मैंने मेरी शुरुआत, पता नहीं ये सही था गलत था, बट शुरू में शुरुआत ये नहीं रही कि मुझे अपना कोई करियर बनाना था हुँ, शुरू के कुछ सालों में। मुझे तब ये तो था कि प्रूव करना था ना, हाँ, तब तो प्रूव करने में लगे हुए थे ना कि एक्टर हूँ, एक्टिंग करनी है, इंडस्ट्री में घुस गया हूँ। हाँ, मुझे अपने आप को ही प्रूव करना था कि मैं जो सोचता था बचपन से कि एक्टिंग ये है, वो एक्चुअली है या नहीं है। तो मैं अपना क्राफ्ट फिगर आउट करने में, अपना एक्सप्रेशन फिगर आउट करने में, अपने नुआंसेस और इन चीज़ों में मैंने बहुत टाइम लगाया, ठीक, मोर देन यूजुअल। ठीक है। फिर जब मुझे समझ आ गया कि ओके, हाँ, दैट्स हाउ इट वर्क्स,
देन आई बिकेम चूजी। रिग्रेट्स भी हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था? नहीं, अच्छा, नहीं है सो फार, Regrets विच इज़ वेरी वेरी, मतलब मैं क्या कहूँ कि इट्स वेरी हम्बल आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो इतनी कंप्लेनें होती हैं, इतनी कंप्लेनें होती है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, उस वजह से मेरी ये छाप लग गई, उस वजह से मेरी ये छाप लग गई। आपके सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, मैं इतना इस तरह से सोचता नहीं हूँ। अगर हुआ होगा, अच्छा छाप लगी होगी तो कोई बात नहीं, उसको चेंज कर देंगे। अच्छा, एक सर्टेन टाइम आता है कि किसी भी एक्टर के लिए जो जो कहते हैं कि नाउ ही इज़ एस्टैब्लिश एक्टर, की स्क्रिप्ट खुद आ रही होती है, काम चल के खुद आ रहा होता है, मांगना नहीं पड़ रहा, ढूंढना नहीं पड़ रहा। आपका केस में भी आपको स्क्रिप्ट्स ऑटोमेटिकली आ रही हैं? हाँ, काफ़ी टाइम से ही आ रही है। काफ़ी टाइम से आ रही हैं मैं तो बहुत बिजी एक्टर हूँ आई नो, एक्चुअली। आई नो। मेरे पास पिछले 3-4 साल तो मैंने आँख बंद करके सिर्फ काम किया है। ठीक है। ये पिछले कुछ 1 डेढ़ साल के अंदर मैंने ईज़ी होना शुरू किया है अपने आप को, और मैंने अपनी लाइफ़ को एक्सपैंड करना शुरू किया है, और भी डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनको मैंने देखना शुरू किया है। बट उससे पहले तक तो मैंने सिर्फ काम किया। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कभी इस चीज़ की कमी पेशी फ़ील ही नहीं हुई शुरू से। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी हैं कि जो एक सर्टेन टाइम पे बहुत पॉपुलर रहे, फिर उन्होंने साल डेढ़ साल का गैप ले लिया, जब वापस पलट के आए तो चीज़ें चेंज हो गई, लेफ़्ट राइट से इतनी इन्वेजन्स हो गई, चैनल्स भी इतने खुल रहे हैं, और एक कन्वेंशनल एक्टर और आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे, जैसे टिकटॉक के लोगों को भी चांस मिल रहा है, कोई इंस्टा पे स्टोरियाँ बना रहा है, पॉपुलर हो रहा है, नंबर गेम जैसे चल रहा है, उनको भी लेकर आके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो इतना सा गैप दे दो और फिर चीज़ें हिल जाती हैं, फिर दोबारा काम लेने के लिए शुरू हो जाना पड़ता है। आज तक पोर्टफोलियोज़ जमा करा रहे हैं और इंडस्ट्री में 14-14, 15-15 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला सिनेरियो जो है उसमें नहीं है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोशल मीडिया, कि हर एक्टर आजकल अपने आप को एक नई रेस में लग गया है। मैंने भी कंटेंट बनाना है, रीलें भी बना रहा है, सोशल पे एक्टिव है, यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ बना रहा है। आर यू द सेम? नहीं, I've tried that ओके, once to but I couldn't keep up with it. ठीक है। मेरा टेम्परामेंट नहीं है उस चीज़ का, और वो सिर्फ इसमें इंटरप्ले नहीं करता, आई थिंक मेरी बाकी लाइफ की चीज़ों में भी करता है। आई टेक माई टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड इफ इट डजंट हैपन, आई थिंक लाइक इट शुड कीप इट गोइंग इन ऑन माई ओन पेस, एंड इफ हैज़ टू हैपन इट विल हैपन, बिकॉज अगर मैं कुछ और बन के वो चीज़ करूँगा हाँ, और जो मैं नहीं हूँ उसको मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल ठीक है। दैट शोज़ दी दैट यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ज़ाहिर-सी बात है, वी नो, एंड उसके ऊपर रिसर्चेज़ भी देखी हैं, एंड वी नो कि जो दिख रहा है वो नहीं है। बट एक और दूसरा वर्ड शुरू हो गया, जो दिखता है वो बिकता है। इस रेस में नहीं लगोगे तो काम नहीं मिलेगा, जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। है ना? हमारे तो एक बहुत बड़े हैं जो बहुत कम दिखते हैं और सबसे ज़्यादा बिकते हैं। नहीं, व्हिच उन्हीं इज़ की ट्रू। हाँ। सेइंग है, बाय द वे, उन्हीं की हाँ, सेइंग हाँ, उन्होंने कहा कम दिखो ज़्यादा पैसे लो, ज़्यादा बिल्कुल लो। ठीक है। ट्रू दैट। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम आते हैं। इस टाइम पे करंटली कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? इस टाइम पे एक प्रोजेक्ट मेरा ग्रीन के लिए चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। उसमें कमाल की एक्ट्रेस है मशल खान, वाह! उनके साथ वी आर, मतलब हम एक दूसरे के उसमें हीरो हीरोइन है। एक वो है जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड देयर फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स दैट आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट राइट नाउ। ठीक है। वो अभी क्योंकि तो फैंस को पोर्टफोलियो, अपडेट भी तभी करेंगे जब वो बिल्कुल प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेजेस पे होंगे और बाहर होंगे। बट दिस इज़ वन प्रोजेक्ट दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड कि ये आने वाला है, इन्होंने जो है वो बता भी दिया है। तो वो कब रिलीज़ हो रहा है? होपफुली मार्च या अप्रैल में ऑन एयर होगा। थोड़ा-सा रोल के बारे में बताएँ, उसमें किस तरह का कैरेक्टर है? उसमें कैरेक्टर तो अभी बन रहा है। है उसमें इस तरह का कि उसके एक इंसान है जिसके कुछ अंडरलाइनिंग इश्यूज हैं, कुछ उसकी चाइल्डहुड की चीज़ें हैं जो उसके प्रेजेंट को अभी भी कंट्रोल करती हैं, बट क्योंकि उसके पास एक सर्टन पावर है और सोसाइटी भी उस चीज़ को यू नो अप्रिशिएट करती है, तो वो एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है, एंड वो उसी चीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को और सब चीज़ों को मेस्ड अप कर देता है, और सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है, इसका मतलब है कोई बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। आई होप और सो। ग्रीन ने हमें वैसे भी जो है वो बड़े अच्छे-अच्छे, जब से आया है अच्छे-अच्छे ड्रामास दे रहा है और बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है उसका, बड़े ड्रामे हिट हुए हैं। तो व्हिच इज़ सो नाइस। कमर्शियल्स की तरफ कभी किए हैं? कमर्शियल्स, हाँ की हैं कमर्शियल्स, कमर्शियल्स की हैं मैंने भी। क्या मैं ब्रांड्स के नाम नहीं, नहीं, हम ब्रांड्स के नाम तो ले ही नहीं रहे, बट कमर्शियल इज़ समथिंग जो कम ड्यूरेशन में हो जाता है, पैसे ज़्यादा अच्छे हैं और
कुछ लोग ये है कि उनको वो ज़्यादा करने में मज़ा आता है, हाँ why फेम not, मिलता पैसे है, तो ग्लैम मिलते हैं, मिलता है, लेकिन बिलबोर्ड्स लगे हुए अब हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद आई थिंक चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। जो कमर्शियल से आप कमा सकते हैं वो सोशल मीडिया से भी कमा सकते हैं, एंड ऑनेस्टली इफ़ यू चेजिंग मनी तो देयर मेनी वेज टू अब तो बहुत सारे हैं, इवेंट में जाने से लेके, अपीयरेंस से लेके, फिर सोशल की पोस्टों से लेके, मतलब एवेन्यूज बहुत सारे हैं। एंड यू आर इनटू नॉट इनटू दैट रेस कि बस ठीक है ये सेटन मेरी बेस है, मैंने अब इन पे करना है, इन पे नहीं करना। नहीं, आई with time also I am also like spreading my wings ज़बरदस्त। slowly तो मैं हूँ चीज़ों के अंदर, मैं सीख भी रहा हूँ, बट मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है या मुझे एक्साइट करती है वो चीज़, तो मैं उस चीज़ के अंदर पूरा टाइम अपना दे सकूँगा, तो एक्सप्लोरिंग इट। व्हेन यू आर नॉट एंगेज विद एनी प्रोजेक्ट, तब आप क्या कर रहे होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। When I'm not engaged with any project, I just spend time with myself. Um, I go exercise, I go play cricket, I meet my friends. But usually मुझे अच्छा लगता है to be at home and watch TV, play video games, do basic things like read books, or just lie in bed all day and do nothing. कभी कभी करने में बहुत मज़ा आता है, हाँ, मी लेकिन टाइम, मैं अच्छा क्वालिटी स्पेंड करना पड़े, तो जिस दिन पूरा दिन बेड पे बैठे रहे, हिले भी नहीं, तो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी टाइम। हाँ, लेकिन मुझे फिर प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो जवानी थी वो इतना स्टिमुलेशन में गुजरी है, ब्रेन स्टिमुलेशन में काम करने के, कि मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है। मुझे होता है कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग। क्रिकेट का बहुत शौक है। हाँ, क्रिकेट का शौक है। मैंने कहीं ये भी सुना था कि अगर मैं एक्टिंग में नहीं होता तो मैं शायद प्रोफेशनली क्रिकेट को परसू कर रहा होता। हाँ, बिकॉज मेरी जो वालदा थी वो एक स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी वो अपने टाइम पे, तो वो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम जो पहली बनी थी उसके अंदर वो एक प्लेयर सेलेक्ट हुई थी, बट शी कुडंट गो एंड प्ले द मैच बिकॉज शी गॉट मैरिड वेरी अर्ली। तो उनसे मुझे बचपन से एक क्रिकेट की तरफ एक पैशन फील होता था, तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था अपने बचपन में। तो मैंने कोशिश यही की थी शुरू में कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, और मैंने उसके लिए ट्रायल्स भी दिए, सिलेक्शन भी हुई, फिर देन आई रियलाइज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड ऑल्सो अनसर्टेन जर्नी। हाँ, अनसर्टेन जर्नी के एक्टिंग में हज़ारों हैं, कहीं ना कहीं अपीयरेंस हो जाएगी। उस टाइम पे तो PSL भी नहीं था, फलां भी नहीं था, तो 11 है, 11 से ज़्यादा 20, इससे ऊपर करनी है तो बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरा एक मैंने उसमें एक और चीज़ रियलाइज की थी कि यू नीड टू हैव राइट कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, यू नो, क्योंकि मुझे अगर क्रिकेट के अडाप्ट करना होता तो फिर मैं सीधा ये विजन रखता कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाना है या मुझे इंग्लैंड में जाके काउंटी खेलना है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ क्यों डेडिकेट करूं उस तरफ, तो आई हैव अनदर पैशन गोइंग ऑन फॉर मी व्हिच इज एक्टिंग। सो अभी भी ऑन एंड ऑफ क्रिकेट, कभी ना कभी वीकेंड्स वगैरह पे फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेल लेते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, एनी स्पोर्ट्स। ठीक है। बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बट रिसेंटली आई हैव बीन नेम्ड एज अ गुड बॉलर। अच्छा। कोई मैंने 4-5 साल बाद दोबारा बैट और बॉल हाथ में लिया। सो पहले मेरा फेज होता था कि मुझे बैटिंग करना अच्छा लगता था, मुझे बॉलिंग करना अच्छा लगता था। एज अ क्रिकेट फैन मेरे भी बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। मैंने इंग्लैंड में बहुत खेली है ड्यूरिंग माई स्टडीज़ एंड ऑल, तो किलमार्नक काउंटी की तरफ से हम लोग खेल रहे होते थे। तो एक ऐसे सर्टेन टाइम आया कि एज अ फैन मैंने कहा आज के बाद मैंने अपनी टीम की क्रिकेट देखी नहीं है, टीम को बाय बाय कर दिया। कुछ अर्से के बाद फिर लॉयल्टी जाग गई, फिर होता है, फिर वो हो जाता है। अगर हम करंट सिनारियोज देखें, ठीक है, हाउ डू यू थिंक कि हमारी भी क्रिकेट टीम कैसी चल रही है? मेरे साथ ये बहुत पहले हो चुका है। आई डोंट वॉच क्रिकेट एनीमोर। अच्छा, बंद ही कर दी? बंद करते हुए कुछ 10-12 साल हो चुके। कौन सा मैच था? फिर मैं अपना बताऊंगा ना। मैच जी था T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, फाइनल। मिसबा ने पीछे शॉट खेला सही था और श्रीकांत ने कैच किया। और अच्छा, मैं इंग्लैंड में था उस टाइम पे, और मेरे लेफ्ट राइट सारे मेरे इंडियन क्लास फेलोज और आगे पीछे हम देख रहे थे। या तो मैच हार जाते, कोई बात नहीं, वो आखिरी 2 ओवर में जो होप दिया, पहले सोहेल तनवीर ने वो जो 2 छक्के उधर लगा दिए। अच्छा, उसके बाद मैं जंप करके पहले ओवर में जो फुल टॉस के हाँ, मैं आ गया उनके सामने। अब यू नो कि मैंने क्या क्या एक्सप्रेशंस दिखा दिए होंगे, क्योंकि वो तो मिसबा तो मैं जिता रहा है। और उसके बाद जो वो पलटा है,
और जो सेलिब्रेशन जो स्टार्ट हुई हैं तो मेरे लिए घर जाना बड़ा मुश्किल था और डिप्रेशन में था। बड़े लोग मेरे पास आए मुझे करने के लिए कि काम डाउन। मैंने तो जज्बाती हो के ना एज अ किड मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि अल्लाह ये मैच अगर हम जीत गए ना तो मैं, और उससे पहले मैं दुआ करता आ रहा था कि सेमीफाइनल्स के लिए ना 50 नफिल फाइनल सारी के लिए लिस्टें 100 नफिल, तो वो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर जब हुआ था जिसमें यूनिस खान ने कैप्टनसी की थी, उसके अंदर वी वॉन, हाँ वी तो वॉन्ट, मैंने यस 100 नफिल शुक्राने माशाल्लाह। के माने थे एज अ किड, ऐसे ही है, एज ऐसे अ ही है, क्रिकेट हाँ लवर। हाँ। और वो जाके जब मैंने 100 शुक्राने के नफिल पढ़े तो मेरी टांग 3-4 दिन तक मैं चल नहीं सका था। फिर देन आई रियलाइज कि यार क्रिकेट जब मैं बड़ा हो रहा तो मुझे रियलाइज हुआ इसमें बहुत चीज़ें प्ले करती हैं, व्हाई एम माई बीइंग सो ऑब्सेसिव अबाउट इट कि जीतना और हारना डिपेंड कर रहा है। तो वो विद टाइम फेड आउट हो गया वो, you know, वो बट व्हाट अबाउट द करंट टीम? बाबर आजम, जाहिर सी बात है, एक आई बड़ा। डोंट नो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर राइट नाउ। मैंने अच्छा 5 साल मैंने मुझे आप राहिम इतना आउट हुए हुए हैं। मैं राहिम इतना हमारा जो है वो यूट्यूबर भी है अच्छा और ऑन अ डेली बेसिस ये यूट्यूब के चैनल पे क्रिकेट अपडेट्स और उनके बारे में जितनी भी सारी चीज़ें थी, इज़ वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट दैट। और मेरा शायद ये जब से हमारे पास आया तो उसने एक नया क्रिकेट का वो जगा दिया कि मैं भी बैठ के देखना शुरू कर दूँ। तो कई दफ़ा ऐसे फेजेस आए, नहीं देखना बंद करा दो। अभी भी इन्होंने हरकत की एक ऐसी कि मैंने कहा फिर इन लोगों को जो है ना अपने उधर से सबसे बंद कर दो। मैंने कहा चलो फिर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। नहीं मैं तो नहीं, मुझे बस ये होता है जब अभी कभी कोई वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा होगा उसमें कुछ एक बहुत ही कुछ ऐसा हो गया जहाँ पहुँच गई नहीं टीम है, तो मे बी बिकॉज इर्द गिर्द हवा ऐसी होती है, इर्द हाँ, गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि मैच है लॉट्स कुछ है, ऑफ तो थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स देन दैट यू मैटर्स। वांट टू सी इट, हाँ, अदरवाइज आई एम नॉट फॉलोइंग एनीथिंग कि क्या हो रहा है क्रिकेट की दुनिया के अंदर। अच्छा इंडस्ट्री की हम दोबारा बात करेंगे। इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाए? हाँ कुछ दोस्त बनाए मैंने, बन गए वो बनाए नहीं मैंने, ठीक है। और या बने कुछ दोस्त। इस इंडस्ट्री में सियासतें भी बड़े हैं, गॉसिप्स भी बहुत हैं, लेग पुलिंग भी बहुत है। तो हाउ डू यू थिंक कि नए आने वाले के लिए कितना मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना? टफ तो है फॉर श्योर, बट लकीली मेरे लिए कभी रहा नहीं, बिकॉज मैंने बड़े ब्लाइंडर्स लगाए हुए थे अपने इर्द गिर्द हमेशा से, मैंने कभी देखा ही नहीं इर्द गिर्द। एंड दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट आई रेड few years ago, and I think unknowingly I've been applying that in my life, that no matter what the situation and whatever the environment is, if you look at it with a pure heart, you will be able to get something out of it. वेरी नाइस। इस रूम के अंदर शायद एसी ना चल रहा हो, शायद किसी की इंटेंशन बुरी हो, शायद बहुत सारे मसले हों, लेकिन अगर मैं उस एनर्जी के साथ यहाँ पे कुछ और देखना चाहूँगा तो वो मुझे मिल जाएगा, राइट, मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट हैविंग सेड दैट इट इज़ ट्रिकी, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि काम इस तरह का है कि जहाँ पे आप 12-12 घंटे 10-10 घंटे अपने आप को एक ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, इमोशनली मेंटली एज एन एक्टर आप अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं काफ़ी जगहों पे, तो इट डज टेक अ टोल ऑन यू। सो बट इट टीचेस यू ऑल्सो, आई फील हर दुनिया में कहीं भी, दुनिया तो है ही ऐसी ना। इससे मुझे एक और आया कि एट टाइम सेट्स के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, लाइट नहीं चल रही, डिलेज आ गए, प्रोडक्शंस की तरफ से कुछ डिलेज आ गए, तो कई दफ़ा कुछ एक्टर्स तो जाहिर सी बात है उसको बड़ा ऑफेंसिव ले जाते हैं। हाँ, और मतलब अगर मैं पूछूं कि आप सेट के ऊपर कैसे हो? मैं सेट के ऊपर कैसा हूँ? हाँ, मैं सेट के ऊपर आई थिंक आई ट्राई टू बी एज ईजी एज आई कैन ओके, for my co-actors and my makeup people or my technicians or everyone, but I also want to be pampered a little, मज़ा आता क्योंकि है। मैंने क्योंकि एक राइटर ने एक चीज़ लिखी है और डायरेक्टर ने उसको इन्विजन किया है और कैमरामैन उसको शूट कर रहा है, मेकअप वाला हमें पहुंचा रहा है, तो वो जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है ना, जो पेपर से यहाँ तक का, उसके एंड पे जो डिलीवर कर रहा है वो मेरे ऊपर थ्रू बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। सो आई वांट कि मुझे वो थोड़ा सा लेवरेज दिया जाए, हाँ, यू नो, सो आई ट्राई टू बिकम अ लिटिल, यू नो, चाइल्ड लाइक ऑन सेट, ठीक है। जहाँ पे मेरा डायरेक्टर भी थोड़ा मुझसे हंसी मजाक भी कर ले, मैं नाराज़ भी हो जाऊँ तो मुझे मना भी लें और मैं ये कर लूँ, छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ मैं। और क्योंकि हम एक टीम बन के काम कर रहे होते हैं तो मैं बहुत कुछ फेक
करके कुछ बन के नहीं आता। जो मेरा कैरेक्टर होता है, मैं उसकी जो भी एक आर्क सेट होती है, उसका एक टोन सेट होता है, मैं वो टोन सेट पे कैरी करता हूँ। एंड देन उस टोन के अंदर ही सारा काम होता है, सारे मुझसे मिलते हैं। हाल अच्छा, फॉर अस के रनवे जब अपनी प्रोडक्शंस करता है, टीवी कमर्शियल्स बना रहा होता है, या हम जब शूट्स पे होते हैं, फॉर मी मतलब मैंने कई दफ़ा लोगों से सुना है कि सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके टेंट्रम्स हैं, वो ये हैं, मुझे वो पसंद है। मैं ये कहता हूँ कि यार इट सूट्स देम। अगर आप वो नहीं करें और वो बिल्कुल ही हम्बल हो जाए तो फॉर ग्रांटेड ट्रीट किया जाता है, विच इज़ नॉट राइट। अगर आप एक सेट के ऊपर हो और प्रेशर बिल्ट नहीं है तो डिलेज भी करोगे, चीज़ें भी करोगे, बोलोगे अच्छा इधर से इधर बैठ जाओ, अच्छा इधर से इधर कर जाओ। तो मैंने कहा वो उन पे सूट करता है और वो उनका हक है कि वो करे, मैं उसके सपोर्ट में होता हूँ। और कभी भी हमारे जब कोई टीवी कमर्शियल, अभी पिछले दिनों हमने टीवी कमर्शियल किया 3-4, उसमें बड़ी कास्ट थी, तो मैंने पहले से सेट को हिला के रखा था। मैंने कहा देखो वो आ रहे हैं, कोई एक चीज़ की भी प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए, और अगर कुछ हो गया तो तुम लोग खुद जवाब दोगे। इट सूट्स देम, ये अच्छा लगता है, और सेलिब्रिटी का राइट है ये करना, मुझे तो अच्छा लगता है। I think more than it's suiting them, there is a reason why actors require certain protocols. Again, that the way I said it, कि आपने एक चीज़ लिखी पेपर पे, आपने उसको इन्विजन किया, आपने उस पर पैसे लगाए और उसको एंड रिजल्ट पे कैमरे के सामने पहुंचाने के लिए उस शख्स को खड़ा किया। तो जो शख्स डिलीवर कर रहा है, आपको उसका ख्याल रखना ज़रूरी बहुत है ज़रूरी उस हद तक, ताकि आपकी वो पूरी मेहनत जो है वो सही से डिलीवर हो। और वो पैम्परिंग भी, आई डोंट नो अबाउट अदर एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ कि क्या सूट करता है नहीं करता, बट आई डू नो कि इमोशंस का काम है, फ्रेशनेस का काम है, हार्मनी का काम है, कॉमन सेंस का काम है। तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, उस बिल्कुल, माहौल का होना हाँ। बहुत ज़रूरी है, राइट? आप वो माहौल जब तक नहीं बनाएंगे तो वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो वो पूरा टीम वर्क ही होता है, डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके सबका वो एक ज़रूरी होता है। तो वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, यू नो, यू नीड गुड फूड, you need good bathroom, you need good environment, you know, ये सारी चीज़ें हैं that you need, and then you also need people around you to make you comfortable, ताकि आप अपनी जो भी सारी चीज़ पे चीज़ें फोकस हैं करके उसको बिल्कुल वो निकाल कर रहे सकें हैं, हाँ। कंफर्टेबल होके। वरना आप अगर एक इस कांस्टेंट प्रेशर में रहेंगे कि यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, यू हैव टू प्लीज दिस पर्सन, यू हैव टू डू दिस फॉर दैट पर्सन, तो आप इजी नहीं होंगे, और आप इजी नहीं होंगे तो फिर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो ज़ाहिर सी बात है फेवरेट भी होती है, जिसकी तरफ आप लोग फॉरवर्ड करते हो, उनके साथ एक्टिंग की हो एंड यू गॉट इनटू प्रेशर? इनटू प्रेशर? हाँ। नहीं, आई हैव नेवर फेल्ट प्रेशर। व्हाई? Pressure I would have felt if I might have नहीं, प्रेशर मुझे कभी फील नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं है उसकी। अब मैं तो ज़्यादा एक्साइट हो जाऊँगा अगर इफ़ आई लुक अप टू समवन एंड आई एम वर्किंग विद देम। मैं तो अपना बेस्ट दूँगा उसमें। अच्छा, अपनी एक्टिंग का ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अभी कोई आज और आज सामने जो है वो जावेद शेख साहब आ जाएँ, फैसल कुरैशी आ जाएँ, वो तो एकदम अगला प्रेशर बिल्ड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस नहीं, तरह उससे से। तो काम आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपके साथ एक ऐसा दमदार एक्टर या एक सीनियर आदमी मौजूद है, तो मैं तो सीखना चाहूँगा। तो मैं तो आँख, कान सब कुछ खोल लूँगा, वाह! यू नो, कि ओके अब क्या मिलेगा, यू नो, इस यूनिवर्सिटी सामने खड़ी है। एक्शन का रिएक्शन क्या हाँ। होगा, राइट? बनिस्बत इसके कि मैं अपने आप को ये बोलूँ कि नहीं यार, ये तो मुझसे हो नहीं रहा, मुझे इनको ज़्यादा आता है, मुझसे आता है। तो सीन तो हम दोनों से ही बनेगा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इंडस्ट्री में कोई फ़ेवरेट्स? मेल में पहले हम 3 नाम लेते हैं। फेवरेट्स? फ़ेवरेट्स। फेवरेट एज़ इन फेवरेट एक्टर और एक्टर, फेवरेट एक्टर, एक्टर। नो, पर्सन? नो, एज़ एक्टर, एक्टिंग जिनकी बड़ी पसंद है। मैं वैसे कम टीवी देखता हूँ। जैसे मैं अच्छा, मुझसे सवाल कर लिया कि क्या-क्या देखा है, क्या-क्या नहीं देखा। टीवी क्या मतलब एक्टर्स आप का तो तो पता ही है ना। आप मेरा इंटरव्यू करने वाले थे, तो मैंने पूछना समझा कि आपको मेरा मालूम है कि नहीं। टीवी मैंने कम देखा, और अभी ठीक है, हाल ही में तो बहुत ही कम ठीक है। मैंने टीवी। पिछले 10-15 साल के चलो 10-15 उसमें ले साल में आई लेते थिंक हैं। मुझे नुमान निजात साहब का काम वाह, अच्छा वाह! लगता है। उनका काम बहुत अच्छा है। जब भी हाँ, करते हैं ना, खतरनाक करते हैं। हाँ, फैसल कुरैशी भी अच्छा काम वही। करते हैं। उन्होंने बड़ा, मुझे लगता है, डिफरेंट काम करने की कोशिश की है। हुमायूं सईद की मुझे कन्विक्शन बहुत अच्छी लगती है। उनका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा लगता है। उनकी मेरे बड़ी नेबर हैं। अच्छा, आपके नेबर हैं। उनकी बड़ी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग है, बट वो एक बहुत अरसे से उन्होंने उसके अंदर कन्विक्शन रखी है, मुझे बड़ी ज़बरदस्त, अच्छी हाँ। लगती है।
फवाद खान का काम बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट उन्होंने हमें कितना अरसा हो गया अपना काम नहीं दिया। उन्हें जितना देना था उन्होंने दे दिया। बड़ा गैप है, मतलब बहुत कुछ देना चाहिए था, इतना कंटेंट आ सकता था। I think एक प्राइम था, Maula एक लुक Jat, की if थी। you've seen Maula आई Jat, नो he did a देखी। good job. Whatever he did amazing. अगर अब आप फीमेल्स में आए, फीमेल्स में अगर मैं आऊँ, पुराने उसमें याद कर रहा हूँ किसका काम है। आई थिंक सानिया सईद का काम अच्छा है। अगेन मैं टीवी इतना काम देखता हूँ, बट न्यू एक्ट्रेसेस में मुझे एक मशल खान एक एक्ट्रेस है उनका, आई फील शी इज़ अमेजिंग। शी इज़ her capacity to feel and to show is I haven't seen, ऐसी अच्छा, आंखें नहीं देखी मैंने ओए होए, किसी एक्टर की जैसे वो करती हैं। जबरदस्त। ओके, तीसरा नाम रह गया। बहुत मशल खान सारे के नाम बाद हैं। कोई नाम है नहीं, मुझे अच्छा, लगता खत्म कर पुरानों दिया। में भी कोई और नाम नहीं निकला। नहीं और कोई नहीं निकला, यही जितना मैंने देख ले, देखा। सबने नाराज हो जाना। उन्होंने कहा "अच्छा, इतना टाइम दिया इसको और इसने नाम ही नहीं लिया हमारे, हम इतने सीनियर हैं और इसको नाम ही नहीं निकल के आ रहे। आई होप कोई नाराज ना हो, लेकिन अगर कोई नाराज हो गया तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा मनाने में। It's okay. अच्छा, अब हम इसके ऊपर आते हैं कि वो सारे यंग जो आप लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको पता है कि ट्रबल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस होंगे, बट दे स्टिल वांट टू बी द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज कि व्हाट आर द वेज टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, क्या क्या, अगर उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहें तो। मत आओ, मुड़ जाओ। मानना नहीं है, जिनको है उन्होंने नहीं रुकना, उन्होंने आना ही आना है। नहीं, मैं वैसे यूजुअली एडवाइस देने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन इतनी सब्जेक्टिव होती है, डिफरेंट होती है। बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार आप जो बिलीव करते हैं और आप जो करना चाहते हैं बस उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। बाकी चीज़ें जो है ना विल फॉल इनटू प्लेस। यू डोंट नीड टू, देयर इज़ नो फार्मूला टू एनीथिंग। एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, एवरी जर्नी इज़ डिफरेंट। मेरे लिए जो वर्क करता था आज से 5 साल पहले, वो आज किसी के लिए कैसे वर्क करेगा, दुनिया बहुत चेंज हो गई। तो बेसिक इमोशंस सेम है। आप बट जिसको पैशन है वो डेफिनेटली ट्राई करे। इंडस्ट्री इज़ बिग, definitely काम try है, करें। चीज़ें हैं, हर आप आए चीज़ उसको try परस्यू करें। करें और यू विल गेट द सक्सेस डेफिनेटली। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक रहीं, यू गॉट सक्सेस, आपके बाद के बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली और आगे भी आते रहेंगे इंडस्ट्री में, तो चलते ही रहेंगे, लोगों ने रिप्लेस करना ही करना है। तो आज नहीं तो कल आएंगे, फिर भी कुछ तो कोई रास्ता तो बताएं उनको, क्या रास्ता बताऊँ उनको मैं, मतलब क्योंकि पहले होता था पोर्टफोलियो सीडीओ वाला, अब नहीं है। अब अपना सोशल मीडिया को ज़्यादा एक्टिव करते हैं। आई डोंट नो। हाँ यही है, सोशल मीडिया को आप अपने एक्टिव करें। आप देखेंगे आपको किस तरीके से क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, आप उसके अंदर काम लगाएं, और जब आप लगाना शुरू होंगे आपको उसी में से रास्ते मिलना शुरू होंगे। कोई आपको आके बता नहीं सकता। हाँ, कुछ चीज़ें आपको गाइड की जा सकती हैं, आप अपने ऊपर काम करें, लेकिन रास्ते आप खुद ही तलाश करेंगे। और वो आपके खुद को तलाश करना इतना ही ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि कोई आपको बता दे। बिकॉज़ अगर किसी ने बता दिया ना तो वो रास्ता नहीं होगा जो आपके अंदर से आएगा। आपने खुद फिगर आउट करना है ताकि आप उसको सस्टेन भी तो कर सकें ना। ट्रू दैट, ट्रू दैट। इसी मैसेज के साथ आज का हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। आज मैंने हारिस का एक अलग जो है वो पर्सनैलिटी देखी, जो इससे पहले मैंने मिस आउट की हुई थी। आई होप आपने भी उस चीज़ को जो है वो जज किया होगा, एंड यू विल गोना लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, इतने बिजी स्केड्यूल को साइड में रख के। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू।